मौला मेरे मौला मौला। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल आप सभी का? मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत के साथ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने कामों में मेरी तरह बिज़ी होंगी। तो जी अभी मैं आ गई थी ग्रोसरी शॉपिंग करने। तो सबसे पहले मैं गई डिशवॉशर का सामान लेने, लेकिन वहाँ पे मुझे सामान नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद मैं कटरा आ गई और यहाँ से मैं ले रही थी बिरयानी का चावल। तो एक्चुअली बिरयानी का चावल पैकेट में अच्छा नहीं मिल पाता है, वो आपको डेली जो आप चावल बनाते हैं ना उसमें यूज़ होता है, लेकिन बिरयानी का जो चावल होता है उसको बासमती चावल बोलते हैं और उसको मुझे कटरा से आके लेना पड़ता है। तो कहीं भी आसानी से मिल सकता है। फ़िलहाल मैं एक शॉप यहाँ पे जानती हूँ तो वहीं से मैं हमेशा लेके जाती हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे 80 रुपीज़ केजी में दे दिया, तो मैंने 5 केजी ले लिया था। उसके बाद मैंने अंडे भी ले लिए थे, तो अभी अंडे का प्राइस थोड़ा सा लो हुआ है, 160 का एक पत्ता उन्होंने दे दिया था। और अभी हम लोग जा रहे थे सिविल लाइन्स की तरफ। तो ये है हरी मस्जिद और बहुत ज़्यादा फेमस है, इलाहाबाद में हरी मस्जिद के नाम से ये फेमस है और हरा हरा इसका पेंट भी है। अच्छा पता है, मुझे ना मस्जिद बहुत ही ज़्यादा पसंद है और जहाँ कहीं भी मस्जिद दिखती है ना मुझे लगता है ना कि काश मैं लड़का होती और मैं अंदर जाके नमाज़ अदा करती। और मेरी ख्वाहिश है, मतलब हमेशा से यही ख्वाहिश है कि काश ऐसा कोई घर हो जहाँ पर स्पेशली मेरे लिए नमाज़ पढ़ने की जगह हो। यानी आप घर के अंदर देखते हैं ना तो आपका ड्राइंग रूम, लिविंग रूम और किचन भी होता है, बाथरूम भी होता है, लेकिन स्पेशली आपके लिए ना नमाज की कोई जगह नहीं होती। स्पेशली यानी कि एक ऐसा रूम हो, एक ऐसी जगह हो जहाँ पर आपको सिर्फ जाके इबादत करना हो। तो एक ऐसा रूम होना चाहिए जिसमें आपको सिर्फ दीनी किताबें मिले और उसके अंदर आप जाके सिर्फ इबादत करें और आपका सेल फ़ोन भी उस वक्त आपके साथ ना हो। यानी आप उसके अंदर एंट्री करें, उस जगह में एंट्री करें ना तो सिर्फ आप वहाँ पर इबादत करें। तो मुझे बड़ा ही शौक़ है, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं अपने लिए ऐसी कोई जगह ज़रूर बनाऊँगी जहाँ पर मैं सिर्फ जाके उसके अंदर इबादत करूँ। तो एनीवेज़ ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे ऐसी कोई जगह नसीब करे। तो अल्लाह ताला बहुत रहीम है, बहुत करीम है, बहुत उसने करम किया है मुझ पे और बहुत सारी मेरी जो दिली ख्वाहिश थी वो पूरी हुई है। और नीयत आपको हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। तो मैं टाइम टाइम पे आपको बताती भी रहती हूँ कि हाँ मेरी ये ख्वाहिश पूरी, अल्लाह ने ये पूरा किया। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि अभी मैंने दिल में छुपा के रखी है। इंशाल्लाह जैसे जैसे पूरा होता जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म करती जाऊंगी। और आपको ना हमेशा नीयत अपनी अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, जैसी आपकी नीयत वैसी आपकी बरकत। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में मुझे आपको बताना है और यहाँ पर भी मैं आपको बताऊँगी कि मैंने यहाँ पर जब मैं पहली बार आई थी तो यहाँ पर शॉपिंग करने के बारे में मैंने क्या सोचा था, मेरे दिल में क्या ख्वाहिश हुई थी और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको भी पूरा किया। तो यहाँ पर मैं कोई प्राउड के तौर पे आपको नहीं बताती हूँ, बल्कि मेरा कहने का मकसद, मेरा बताने का सिर्फ मकसद यही होता है ना कि आपकी जो नीयत होनी चाहिए ना वो खालिस होनी चाहिए और आप सिर्फ अल्लाह से मांगिए। और ये जो दुनिया की मखलूक है ना वो आपको नहीं देगी, क्योंकि वो खुद ही मोहताज होती है। अच्छा मैंने लोगों को अक्सर देखा कि वो लोगों को खुश करने में इतना बिज़ी होते हैं ना कि उनके पास टाइम ही नहीं मिलता अल्लाह को राज़ी करने का, अल्लाह को खुश करने का। आप अगर दुनिया वालों को खुश करेंगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, मेरा यकीन मानिए। आपको सिर्फ अल्लाह की ज़ात को राज़ी करना है। जिस दिन आपका रब राज़ी हो जाएगा ना उस दिन सब आपसे राज़ी हो जाएंगे और आप जो चाहेंगे, जो भी आपके दिल में ख्वाहिशें होंगी उसको अल्लाह ताला पूरी करेगा। और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि सिर्फ दुनिया ही मत मांगिए। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाइए ना तो अल्लाह ताला से कहिए कि अल्लाह मेरी दुनिया भी बेहतर बना और मेरी आखिरत भी बेहतर बना। क्योंकि आपको दुनिया में रहना है ना तो उसके साथ साथ कदम पे कदम मिला के चलना है और दुनिया की जितनी भी ज़रूरतें हैं उसको भी आपको पूरा करना है। तो उसके लिए आपको मेहनत करना है। मेहनत करिए, सुबह उठिए, अल्लाह के सामने झुकिए। आपको नई ज़िंदगी देता है, आप नींद से सो के उठते हैं, आपको नई ज़िंदगी बख्शता है, उसका शुक्रिया अदा करिए। और आपके दिन भर के जो काम है उसमें लग जाइए पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ। मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करती हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं होता है, क्योंकि मैंने लाइफ को जिया है और बहुत सारे मैंने तजुर्बे भी हासिल किए हैं। क्योंकि आज के टाइम में ना इंसान को अपनी सारी ज़िम्मेदारी खुद उठाना चाहिए और कोशिश यही करना चाहिए ना कि उसका जो हाथ है ना वो देने वाला बने, ना कि लेने वाला बने।
तो चलिए जी, अब आते हैं ग्रोसरी शॉपिंग पर। तो यहाँ पर मैं बच्चों को साथ साथ लेकर आती हूँ। मेरी कोशिश होती है ना कि मेरे दोनों ही बच्चे बचपन से ही सीख लें कि हाँ, ग्रोसरी कैसे की जाती है और घर की जिम्मेदारियों को कैसे उठाया जाता है। खासकर मैं यहाँ पर अमान को ज़रूर लेके आना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल के जो लड़के हैं ना, अपनी ज़िम्मेदारियों से बहुत दूर भागते हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि जितना हो सके उनकी बीवी ही सारा काम कर ले। तो ऐसा नहीं, बहुत सारी लड़कियां भी नहीं अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाती हैं, लेकिन आपके पास बेटा हो या बेटी, आपको उनको जो है ना पूरी घर की ज़िम्मेदारियां सिखा देनी चाहिए, ताकि आने वाला टाइम उनके लिए टफ़ टाइम ना दे। क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत दुलार से पलते हैं, बहुत लाड से पलते हैं और उनको घर की किसी भी चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन इन फ्यूचर उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम भी उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है। तो कोशिश यही होती है कि दोनों बच्चों को लेकर आऊँ और वो साथ ही साथ देखें कि मैं क्या ख़रीद रही हूँ, कितनी क्वांटिटी में मैं ख़रीद रही हूँ और किस तरीके से बजट को बना के रखना है और किस तरीके से आप सामान लेते हैं तो चीज़ों को हेर फेर करके आपको अपने बजट के अंदर ही शॉपिंग करना है। तो अच्छा जी, अभी मैं आपको बता रही थी ना कि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें हुई। तो एक ख्वाहिश मेरी ये भी थी कि मैं किसी भी मॉल में जाऊं और मैं जो चाहूं वहां से ख़रीद लूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाहिश भी अल्लाह ने मेरी पूरी की। तो बहुत पहले जब मैं यहाँ पर पहली बार आई थी, तो मैं ना इस तरीके से इतने सारे सामान देख के, मतलब पहली बार जब आई थी तो शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है गांव में पैदा हुई थी, उसके बाद फिर स्कूल ही, फिर मदरसा चले गए पढ़ने, फिर आए शादी हो गई, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा घूमे टहले नहीं थे। तो फ़िलहाल जो जो ख्वाहिशें थी अल्लाह ने स्टेप बाय स्टेप पूरी किया। तो सिर्फ नियत खालिस थी और अल्लाह पे भरोसा था और ख़ुद के ऊपर भरोसा था। तो इस तरीके से आप जो चाहते हैं अचीव कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं ना, तो आपकी लाइफ एकदम मजबूर और लाचार हो जाती है। तो एनीवेज़, अल्लाह ताला सबको मेहनत करने की तौफीक दे, सबको हिम्मत दे, सबको कॉन्फिडेंस वाली लाइफ दे और सबकी जो दिली तमन्ना है सबको पूरा करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नई नई दिखती हैं और हर बार मतलब मैं सोचती हूँ कि जो भी नई चीज़ आई उसको ले जाऊँ और साथ साथ आपको भी दिखाऊँ। तो आज मैं चिया सीड लेने का सोच रही थी और अभी लेती हूँ इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग डन हो गई थी और वेजिटेबल्स वाले एरिया में आई थी और ये था स्वीट कॉर्न, इसको देख रही थी। फ़िलहाल लेना नहीं था, सिर्फ चेक कर रही थी। और अब चलते हैं आगे के एरिया में, क्योंकि जब तक वहाँ पे मैं नहीं जाती हूँ मेरा पेट ही नहीं भरता है, यानी कि इस वाले एरिया में। क्योंकि किचन के जितने भी सामान होते हैं ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यानी घर गृहस्थी, घर को सजाना, घर में ज़रूरत के हर सामान को रखना, ये मेरा बचपन से शौक़ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत सारे शौक़ को पूरा किया। तो यहाँ पर ये थी लॉन्ड्री बास्केट और इसका प्राइस आई थिंक था 1350, लेकिन अभी इसमें ना बहुत अच्छा ऑफ था, 60% ऑफ था और ये इस समय 550 की मिल रही थी। तो अगर आपको लेना है तो जा सकते हैं, ले सकते हैं। कब तक ऑफ़र रहेगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो अगर आपको लेना है तो आप ब्राउन कलर लीजिए या फिर ग्रे कलर लीजिए। अच्छा, आज ना मैं शाम के टाइम शॉपिंग करने निकली थी, तो बच्चे बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे और यहाँ पर मैं सोच रही थी ना कि कुछ काम की चीज़ मिल जाए तो उसको ले लेते हैं। और ऑफ़र में चेक कर रही थी तो ज़्यादा ऑफ़र आज मुझे दिखा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों पर अभी भी पुराना ऑफ़र लगा हुआ है। और मैं ऊपर के एरिया में गई थी तो अभी भी वहाँ पर कपड़ों के सेक्शन में आपको जैसे बीबा और एलिया डब्लू में 60% 50% मिल रहे थे। अगर आपको चाहिए तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये थी किचन टॉवेल और इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी ना, ऐसा लगता है ना कि इसको किचन में रखेंगे तो कितनी जल्दी ये गंदी हो जाएगी। अच्छा, आज ना मैं बिल्कुल वीडियो डालने के मूड में नहीं थी, इसलिए मैं बहुत जल्दी वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं सोच रही थी इसको मैं कल अपलोड करूँगी, तो फ़िलहाल वीडियो कल की थी और मैंने सोचा कि आज इसको अपलोड कर ही देते हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा बात करें। तो अच्छा, जल्दी बात करने से याद आया कि कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं थोड़ा सा नर्वस होती हूँ बात करते टाइम, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि व्लॉगिंग जब आप करते हैं ना, तो आप जो है आप वीडियो चालू करते हैं तो उसमें आपको क्या बोलना है ये आपको पता नहीं होता है। जैसे जैसे सीन आपके सामने आते जाते हैं आपको अपनी बातों को रखना भी पड़ता है। तो कुछ लोगों ने मुझे ये एडवाइस दिया कि आप जब भी वीडियो को अपलोड करती हैं तो जो भी आपको बोलना है उसको आप लिख के बात करिए। तो देखिए भाई, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम लिख के बात करेंगे ना तो हमको उसमें देख देख के बोलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमारी वीडियो चालू होती है और जो भी दिमाग में बातें आती रहती हैं मैं आपके सामने उसको रखती रहती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड था, इसको मुझे लेना था, लेकिन जब भी इसमें ऑफ़र आएगा तो इंशाल्लाह मैं लेके जाऊँगी, क्योंकि अभी वो मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा था।
तो हाँ जी, आ गए थे इस सेक्शन में और यहाँ से आज मुझे कुछ ना कुछ लेके जाना था। तो एक कढ़ाई थी, अच्छी खासी उसकी प्राइस थी, लेकिन उसमें ना 30% ऑफ था। और इसके पहले जब मैं आई थी तो तब उसमें 50% था, लेकिन तब मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई थी कि हाँ मुझे लेना है। लेकिन आज ना मुझे ये वाला सेट लेके जाना था, तो मैं ना सोच रही थी कि ब्लैक कलर लेके जाऊं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ब्लैक कलर है, तो मैंने सोचा कि रेड ले लेते हैं। लेकिन ये जो ब्लैक कलर के अलावा जितने भी कलर होते हैं ना, जब भी आप इसको गैस चूल्हे पे रखते हैं ना तो इसमें निशान पड़ने लगते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी। तो खैर काफ़ी देर तक मैंने सर्च किया, मैंने कोशिश किया कि मुझे कोई और कलर मिल जाए, तो फ़िलहाल मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, तो मैंने इसी को लिया। तो इसका प्राइस नियर अबाउट 3000 था आई थिंक, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने ठीक से नहीं देखा। लेकिन बस इसमें मैंने 50% ऑफ देखा, इसलिए मैं इसको ले रही थी। तो मैं मॉल से सामान ख़रीदती हूँ, लेकिन मैं किसी भी सामान पे जब मेरा दिल आता है ना, यानी जब भी मुझे उसको ख़रीदना होता है ना, तो मैं वेट करती हूँ ऑफ़र का। और इस चीज़ को मैंने आपको बहुत बारी बताया है, और आई थिंक जब भी मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने आती हूँ मैं हर बारी आपको ये चीज़ बताती हूँ कि मैं हमेशा ही ऑफ़र का सामान लेके जाती हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि किसी भी सामान में ऑफ़र आया तो वो सामान बेकार होता है, बल्कि आपको ना इसी तरीके से शॉपिंग करनी चाहिए। जब भी ऑफ़र आए आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। तो इसके लिए ना आपको रेगुलर आना जाना चाहिए, उसके बाद ही आपको ऑफ़र के बारे में पता चलेगा। तो तकरीबन मैं 1 महीने के बाद आती हूँ, यानी कि मंथ के फर्स्ट वीक में मैं आ जाती हूँ। तो इस तरीके से मुझे ऑफ़र के बारे में पता चलता रहता है, और साथ ही साथ आप लोगों को भी बताती रहती हूँ कि अगर ज़रूरत हो तो जाके ले सकते हैं और ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी फॉयल पेपर लेने, और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे बटर पेपर भी मिल गया। और इस तरीके से जैसे आप केक वगैरह बनाते हैं ना, तो उसके लिए यहाँ पर आपको सारे पेपर थे। तो मुझे ना टूथपिक की भी ज़रूरत थी, और इतना महंगा लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि यार इतनी मामूली सी चीज़ और इतनी महंगी, 180 का शायद इसका प्राइस था। तो चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शॉपिंग डन हुई, और अब चलते हैं इसका बिलिंग कराने। और आज ना हम लोग शाम के टाइम निकले थे, यानी काफ़ी शाम हो गई थी, तकरीबन 5:30-6 बज रहे थे। तो पहले तो कटरा चले गए, वहाँ से लेट हो गया, और इस तरीके से यहाँ पर अभी तकरीबन 7:30 बज रहे थे। और बच्चे ना इतनी जल्दी जल्दी कर रहे थे, क्योंकि मुझे भी लग रहा था ना कि हाँ काफ़ी लेट हो गया। तो यहाँ पर बिलिंग कराते हैं और घर की तरफ निकलते हैं। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब भी मैं यहाँ पर शॉपिंग करती हूँ, बिलिंग के टाइम जब मेरा बजट थोड़ा सा ऊपर नीचे होने लगता है ना, तो मैं कुछ सामान हटा भी देती हूँ। जैसे कुछ चीज़ों की मुझे लगता है कि ज़रूरत अभी अगले महीने में लगेगी, तो मैं उस सामान को हटा भी देती हूँ। ऐसा नहीं कि ट्रॉली भर लिया तो पूरा ही पूरा सामान घर लेके जाना, नहीं, आपको अपने बजट का ध्यान रखना चाहिए और उसके हिसाब से आपको शॉपिंग करना चाहिए। तो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।